गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस को एक सरोवर की उपमा देते हैं। सरोवर समझ रहे हैं? ढेर कठिन हिंदी बोल दे बनी का। सरोवर मतलब तालाब। गोस्वामी जी मानस को तालाब की संज्ञा देते हैं। कहते हैं जे गावहि यह चरित समाते एहि ताल चतुर। जो संभाल करके इस चरित्र को गाएगा वही इस सरोवर का चतुर रखवाला है। तो गोस्वामी जी मानस को, श्री रामचरित मानस को एक सरोवर की उपमा देते हैं। और आपको बताऊं, कभी आप सरोवर में जाइए तो आजकल तो सरोवर भगवान मालिक है, लेकिन पहले जो सरोवर हुआ करते थे उनके जल स्वच्छ और निर्मल होते थे। वहां लोग स्नान करते थे बाबूजी। तो सरोवर के चारों दिशाओं में घाट बने होते थे। यहाँ रामचरित मानस रूपी सरोवर पर भी 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। और आपको बताऊं, हर घाट पर कथा गाने वाले एक कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने 1-2 श्रोता विराजमान है। हमारे सामने तो आज पहले दिन बहुत सारे हजारों में लोग यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ जितने कथावाचक हैं उनके सामने 1-2 श्रोता ही बैठे हैं। तो रामचरितमानस का जो पहला सरोवर है, उस सरोवर, वो जो पहला घाट है सरोवर में, उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। ये घाट कहाँ पर है? तो काशी जी में ये घाट है। जहाँ 80 घाट है ना, वो मानस का प्रथम घाट है। काशी का 80 घाट, वहाँ कथावाचक बन करके स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है। बाबा बैठे हैं। आप में से कोई 80 घाट पर गया है काशी जी में? हम भी गए। काशी जो गया होगा दर्शन करने गया होगा। गंगा जी बहती हैं। उसी 80 घाट पर गोस्वामी जी कथा गाते हैं। मानस का पहला घाट है 80 घाट बाबूजी। तो कथावाचक तो गोस्वामी जी हो गए। श्रोता कौन है? तो श्रोता के रूप में गंगा जी बह रही हैं। साक्षात गंगा जी श्रोता हैं। आपको बताऊं, यहाँ कंचनडी में कथा चल रही है, तो ऐसा न समझिएगा कि केवल आप ही लोग सुन रहे हैं। यहाँ की पूरी प्रकृति राम जी की कथा सुन रही है। जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं सब सुन रहे हैं। तो मानस के प्रथम घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हैं। श्रोता के रूप में गंगा जी बह रही हैं, संत समाज है। और गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि और कोई सुने चाहे ना सुने, मैं तो अपने आप को सुना रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, मैं अपने सुख के लिए गा रहा हूं। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहिएगा महाराज इसका नाम शरणागति घाट क्यों पड़ गया? ये सहज प्रश्न आता है मन में। यहां पहले कभी राम कथा हुई है कंचनडीह में? पूछ रहा हूं, बोलिए। कभी नहीं हुई है। अगल बगल में, अगलो बगल नहीं हुई है। धनबाद अगल बगल में नहीं आता। अच्छा, दूर है। अच्छा, आसनसोल, आसनसोल कितना दूर है? 20 किलोमीटर। कौन दूर है जी? हाँ। अच्छा, इसको छोड़िए। क्या आप लोग आज के पहले कभी राम कथा सुने हैं जीवन में किसी दूसरे कथावाचक से? जर कई माता जी लोग हाथ उठा रहे, नहीं सुने कभी। सुने का हमको छोड़कर किसी दूसरे से? अच्छा, सुनवे नहीं किए कभी? तब हम कैसे बताएं आपको? अच्छा, ये बताइए, छोड़िए, इसको भी छोड़िए। ये बताइए, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? बोलिए। नहीं सुनाते। क्यों? कथा तो वही है भगवान की, पुस्तक भी वही है, श्री रामचरितमानस ग्रंथ भी वही है। फिर कथा क्यों बदल जाती है? इसलिए बदल जाती है कि कथा सुनाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है
उनकी बुद्धि जैसी होती है और वो जितना सुने होते हैं उसी से ओत प्रोत होकर वो कथा सुनाते हैं। और आपको भीतर प्रवेश कराकर सुनाऊं तो यदि ज्ञानी वक्ता से कथा सुनिएगा तो वो आपको ज्ञान से भर देंगे। कर्मकांडी वक्ता से कथा सुनिएगा तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही आपको बताएंगे। बैरागी महात्मा से कथा सुनिएगा तो आपके जीवन को वैराग्य से विरक्ति से भर देंगे। प्रेमी वक्ता से कथा सुनिएगा तो भगवान के चरणों में प्रीत जागृत हो जाएगी। अर्थात कथा सुनाने वाला वक्ता जिस भाव का रहता है वो उसी भाव की कथा सुनाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति भाव के वक्ता हैं। शरणागति भाव का मतलब है शरीर जगत में लगा के रखिए और मन को जगदीश में लगा के रखिए, ये शरणागति भाव है। हाँ, ये बड़ी अद्भुत बात। देखिए, भगवान का स्मरण करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करके राम राम बोलिएगा तो राम जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को काम में लगा के रखिए और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के रखिए। यदि आप अपने दुकान पर बैठ करके व्यापार करते हुए मन को भगवान के चरण में लगा कर बैठे हैं तो आप दिन रात भजन कर रहे हैं। ये भजन है। और यदि भगवान के मंदिर में बैठने के बाद भी चढ़ावा पर ध्यान लगा हुआ है तो आप भगवान में नहीं बैठे हैं, आप अपने धंधे पे बैठे हुए हैं। हमारा शरीर कहाँ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां हजारों लोग बैठे हैं, क्या सबका मन कथा में है? यदि है तो आपका सौभाग्य। कई लोगों का मन चप्पल पे होगा, केवले के मत चल जाओ। कई लोग तो कथा बाबूजी हो जाए तो नाचने लगते हैं, इसलिए नहीं कि कथा सुनने को मिलेगी। घर का सभी पुराना चप्पल नया हो जाएगा 9 दिन में। रोज एक पुरानका पहन के जा, नया उठा के ले आओ। हाँ, अरे इन लोग का भी चप्पल चोरी हो जाता है कथा में। और तो छोड़ी कहो कहा ओहू जब है सही में। अब ला हम सोचे सब यही होता है। अभी हम लोग अप्रैल में गए थे कनाडा कथा करने, तो बोले हमारे कनाडा में चोरी हो गया। सरी में हुआ कि एडमिंटन? सरी में, बाद वाला में। अगली बार सावधान रहिएगा वहां। हमारा मन कहाँ है हो? प्रयास करिए मन भगवान में लगा रहे। और ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आप करिएगा, बार बार मनवा भाग जाएगा, लेकिन मन बार बार भागे तो घबराने का विषय नहीं है। ये आप कहिए मन से, तुम नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। तुम जितनी बार भाग के जाओगे हम उतनी बार तुमको पकड़ के भगवान के शरण में ले जाएंगे। लगे रहिए, बार बार लगे रहिए। ये शरणागति है। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत भाव के वक्ता हैं, इसलिए इस घाट का नाम है शरणागति घाट। ये मानस का पहला घाट है। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वो राम कथा सुनाने जा रहा हूं। 80 घाट पर बैठकर बोले, मैं वो कथा गाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। अब दूसरा घाट आ गया तीर्थराज प्रयाग। यहां कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता हैं श्री भरद्वाज मुनि, स्थान है तीर्थराज प्रयाग, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? जोर से बोलिए। हाँ, कर्मकांड घाट। क्यों? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें रामचरितमानस में
इसी प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को बताई। कर्मकांड घाट, दूसरा घाट। अब याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शिव ने मां पार्वती जी को सुनाई। तीसरा घाट कैलाश पर्वत। कथावाचक हैं भगवान शंकर और श्रोता हैं मां पार्वती जी। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस का तीसरा घाट कैलाश पर्वत। वक्ता है बाबा, श्रोता है मैया, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी पार्वती जी से बोले, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुषुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज को गाकर सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है, नीलगिरी पर्वत हिमालय पर। आप दर्शन करिए, कथा सुनाने वाले कौआ है, कौआ दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है कागभुषुंडी जी। केवल एक ही काम है, भगवान की कथा गाओ। आप में से कौन कौन कौआ को देखा है? हमहू देखे हैं। अच्छा आप बताइए, कौआ मीठा बोलता है कि कड़ुआ? बाबूजी, अयोध्या जी में मीठा बोलता है, इधर चिरकुंडा में, निरसा में, आपके घरवा पर जो बैठा था वो, बोलिए मीठा बोलता है कि कड़ुआ? कड़ुआ बोलता है। कोयल मीठा बोलती है, लेकिन कोई नहीं बोलता। अरे देखा कौआ बोलत है, तन ध्यान से सुना। लोग डंडा लेके दौड़ावत है, कौआ काव काव करत है। घरों में जो बहुत तेज बोलत है ना, का कौआ नहीं और काव काव कैले बड़ा। लेकिन आपको बताऊं, एक कौआ है जो मीठा बोलता है। बाबूजी, कौन कौआ है? श्री कागभुषुंडी जी महाराज। मानस में लिखा है, कब? जब कागभुषुंडी जी कथा गाना प्रारंभ किए, उसी समय गरुण जी चले आए। देखिए गरुण जी आए हैं। कागभुषुंडी जी व्यासपीठ से नीचे उतर गए और गरुण जी का जाकर स्वागत किए, दिव्य आसन पर बिठाएं और उनका पूजन किए। और पूजा करके बोले, चौपाई दर्शन करिए। करी पूजा समित अनुरागा, करी पूजा समित अनुरागा, करी पूजा समित अनुरागा, करी पूजा समित अनुरागा। मधुर बचन तब बोले उतारा, मधुर बचन तब बोले उतारा, मधुर बचन तब बोले उतारा। गोस्वामी जी कहते हैं, कागभुषुंडी जी जो कौआ है, गरुण जी का स्वागत किए, पूजा किए। करी पूजा समेत अनुरागा। कैसे पूजा किए भैया? अनुराग के साथ। और पूजा करने के बाद मधुर बचन तब बोले कागा। कागा ने कैसा वचन कहा? मधुर वचन कहा। तो कौवा मीठा बोले, यह आश्चर्य है। हुआ कैसे? इसलिए मीठा बोल रहे हैं कि ये जो कौआ महाराज है ना, ये भगवान की कथा गाते हैं और भगवान की कथा गाते गाते उनकी वाणी में मधुरता आ गई। ये प्रमाण है। इसलिए कुछ ना करिए, कीर्तन करिए। एक संत हुए पूज्य श्री देवादास जी महाराज, वो कहते हैं केवल एक काम करो, नाम कीर्तन करो तुम, क्या होगा? सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर
सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। 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 प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन सभी लोग गाइए। सुधर जाओगे। सीताराम 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 क्या करना है माई बाप? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। केवल भगवत नाम कीर्तन करिए। कहां करे महाराज? अरे जहां मन करे वहां करिए। सवेरे करे कि शाम को करे महाराज? अरे जब मन करे तब करिए। नहा के करे कि बिना नहाए करे महाराज? अरे जहां मन करे जैसे मन करे करिए। दिन में करे कि रात में करे महाराज? मैंने जानते हैं क्यों जीव प्रश्न करता है, कैसा हूं महाराज मना कर दे बस।
जपे के ना पढ़ो बस। गोस्वामी जी मालूम है क्या बोले? गोस्वामी जी, बाबूजी चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, भाय कुभाया अनख आलस नाम जपत मंगल दिसि भाव से बोलिए। कैसे? अरे बोलिए भाव से। कैसे? भाव से। कुभाव से। कैसे? भाव बुझाता? भाव बुझाता? भाव अभी गा रहे थे, सीताराम 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 सीताराम, ये भाव से। अब कुभाव से किसी का मन नहीं है कीर्तन करने के लिए, और उसको बरबस दिखाकर डरा कर बिठा दो, वो सीताराम 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 सीताराम। कुभाव से, क्रोध से, बहुत सीताराम सीताराम गाने वाले भाई, सीताराम सीताराम ऐसे। और चाहे आलस में सवेरे उठने के बाद सीताराम। गोस्वामी जी कहते भाव से गाओ, चाहे कुभाव से गाओ, क्रोध से गाओ, चाहे आलस से गाओ, किसी भी प्रकार से यदि मुख से भगवान का नाम निकलेगा तो नाम जपत मंगल। कहां? दिशि दसहूं, दसों दिशाओं में जहां भी आप रहिएगा, किसी भी प्रकार मुख से भगवत नाम निकले, आपका मंगल ही मंगल होगा।